सोचिए, भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक यमुना एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ एक हाईवे नहीं है, ये तो आने वाले कल की तस्वीर है। जिवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, एक के बाद एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मतलब यहां विकास की एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जा रही है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मौके की जो आपको इस कहानी का हिस्सा बना सकता है। जी हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे पर अपने घर का सपना, और इस सपने को हकीकत में बदलने का मौका लेकर आया है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम सब येडा के नाम से जानते हैं। इनकी नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम, जिसका कोड है RPS 10/2026, आ चुकी है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा खरीदने की बात नहीं है। ये देश के सबसे तेजी से बढ़ते इलाके में अपने फ्यूचर की नींव रखने का एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो चलिए अब इस योजना को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये मौका है क्या और इसमें आपके लिए क्या क्या है? तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि ईदा यमुना एक्सप्रेसवे के बहुत ही प्राइम सेक्टर्स, सेक्टर 15C, 18 और 24A में रहने के लिए प्लॉट्स निकाल रही है। कुल मिलाकर 973 प्लॉट्स हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है जानते हैं? यहाँ कोई पहले आओ पहले पाओ वाली दौड़ नहीं है। सबको बराबर का मौका मिलेगा, क्योंकि अलॉटमेंट एक फेयर लॉटरी सिस्टम यानी ड्रॉ के जरिए होगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मतलब ये प्लॉट्स कितने बड़े हैं, और सबसे बड़ी बात, इनकी कीमत क्या है? चलिए अब सीधा नंबर्स पर बात करते हैं। ये रहा वो मैजिक नंबर जिस पे सब कुछ टिका है, 36,260 रुपए पर स्क्वायर मीटर। जी हाँ, यही वो बेस रेट है जिससे आपके प्लॉट की टोटल कीमत निकलेगी। तो इस आंकड़े को जरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आगे की सारी कैलकुलेशन इसी पर बेस्ड होने वाली है। आप जरा इस टेबल पे नजर डालिए, ये सब कुछ एकदम साफ कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ 162 स्क्वायर मीटर से लेकर 290 स्क्वायर मीटर तक अलग अलग साइज के प्लॉट्स हैं। सबसे ज्यादा प्लॉट्स 162 और 200 स्क्वायर मीटर वाले हैं, जो इसे लगभग हर तरह के खरीदार के लिए एक बढ़िया ऑप्शन बनाता है। और हाँ, यहाँ आपको ये भी दिखेगा कि अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना देना है, जो जनरल और SC/ST कैटेगरी के लिए अलग अलग है। और ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये बताता है कि ये प्लॉट्स किन किन लोगों के लिए हैं। देखिए, 77.5% यानी सबसे बड़ा हिस्सा जनरल कैटेगरी के लिए है। फिर 17.5% प्लॉट्स किसानों के लिए रिजर्व्ड है, और बाकी के 5% फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए रखे गए हैं। तो ठीक है, अब तक आपने स्कीम को तो समझ लिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या आप एलिजिबल हैं? चलिए देखते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए शर्तें बहुत ही सिंपल रखी गई हैं। पहली, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी, अप्लाई करते वक्त आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। और तीसरी, आप कानूनी तौर पर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लायक हों। बस अगर आप ये 3 बेसिक चीजें पूरी करते हैं तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एलिजिबल हैं और आपने अप्लाई करने का मन बना लिया है। तो अब अगला स्टेप क्या है? कैसे अप्लाई करना है? चलिए पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सबसे पहले आपको यूईडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको 600 रुपये की एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करनी होगी। इसके बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, और बस आखिर में फॉर्म को सबमिट कर दें। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, जो फाइनल कंफर्मेशन स्लिप मिलेगी उसे संभाल कर जरूर रखना। अच्छा, अगर आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लिए पैसों को लेकर थोड़ा परेशान हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर भी है। बहुत सारे बड़े बैंक इस स्कीम के लिए फाइनेंसिंग ऑप्शन दे रहे हैं। कौन कौन से बैंक हैं, इसकी पूरी लिस्ट आपको स्कीम के ब्रोशर में मिल जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम बात करेंगे कुछ बहुत जरूरी नियमों और शर्तों की। ये वो बातें हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आपको बाद में भारी पड़ सकता है। एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में आता है, क्या एक ही परिवार से कई लोग अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं ताकि चांस बढ़ जाए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। नियम एकदम साफ है। एक परिवार मतलब आप, आपके पति या पत्नी और आपके डिपेंडेंट बच्चे, सब मिलकर सिर्फ एक ही प्लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन डाली तो आपकी सारी एप्लीकेशंस कैंसिल हो जाएंगी। तो इस नियम का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए अब एक अच्छी सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए ड्रॉ में आपका नाम आ गया, तो उसके बाद क्या? जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, उसके ठीक 60 दिनों के अंदर आपको प्लॉट की पूरी पेमेंट करनी होगी। हाँ, आपने जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिया था वो इसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस टाइमलाइन को मिस करते हैं तो आपको भारी ब्याज देना पड़ सकता है। तो बेहतर है कि पैसों का इंतजाम पहले से करके रखें। और आखिर में ये रही वो तारीखें जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है।
अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। स्कीम शुरू हो रही है 6 अप्रैल 2026 को। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 6 मई 2026 और वो बड़ा दिन यानी ड्रॉ का दिन है 18 जून 2026। देख रहे हैं, वक्त ज्यादा नहीं है, तो तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। तो सारी जानकारी अब आपके सामने है। एक तरफ है भविष्य का एक चमकता हुआ शहर, दूसरी तरफ है सरकार की एक पारदर्शी स्कीम, और बीच में है आपका अपनी जमीन का मालिक बनने का एक शानदार मौका। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या ये इन्वेस्टमेंट आपके सपनों के साथ, आपके फ्यूचर के प्लान के साथ फिट बैठता है? ये फैसला अब आपको करना है।